जिन लोगों की बेटियां होती हैं ना, उनको अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे सुन रहे हों। अगर आपकी बेटियां हैं तो आप इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनिएगा। आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन इनसाइड। मैं अंदर से बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं तो कोई चीज़ कहीं पढ़ लूँ ना, कोई गहरी बात, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, और मैं बेटियों वालों को अक्सर ये बात कहता भी होता हूँ कि जो बेटियां होती हैं ना, आप इनके शोर से, इनकी शरारतों से, अगर ये खेल रही होती हैं ना घर में, या कूद रही होती हैं, हंस रही होती हैं, तो आप इनको मना मत किया करें। आप इन पे गुस्सा मत हुआ करें, इनको खेलने कूदने दिया करें। अगर ये घर सर पे उठाती हैं तो इनको उठाने दिया करें। अब आपको ऐसा क्यों करना है? आपको ऐसा इसलिए करना है कि ज़िंदगी में ना मुकद्दर का कभी भी किसी को पता नहीं होता। ना आपको मेरे मुकद्दर का पता है, ना मुझे आपके मुकद्दर का पता है, और ना हमें हमारी बेटियों के मुकद्दर का पता होता है। और यहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर यही बेटियां जो घरों के अंदर हंस रही होती हैं, खेल रही होती हैं, कूद रही होती हैं, घर इन्होंने सर पे उठाया होता है, मुस्कुरा रही होती हैं, यही बेटियां ना जाने कब जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाती हैं। यू नेवर नो। आपको ये आइडिया नहीं है। ये जो वीडियो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे, ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, जिसके अंदर मैंने ख़ास तौर पे उन लोगों को मुखातिब किया जो जिनकी बेटियां हैं, और ख़ास तौर पे मैंने बेटियों वालों को मुखातिब होकर ये कहा था कि आपके घर के अंदर, यानी मैं अपनी सोसाइटी में जब देखता हूँ, तो हम लोग अपनी बेटियों के साथ ना वो सलूक जो करना चाहिए वैसा नहीं करते थ्रू आउट लाइफ, जो कि उनसे उनके साथ हम गुजार रहे होते हैं। और हमें ये पता भी होता है कि ये जो बेटियां हैं हमारी, ये हमारे साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहेंगी। 24, 25, 23 साल तक की उम्र में इनकी शादी हम कर देते हैं। उसके बाद फिर ये अगले घर जाती हैं, और वहाँ पे जाके इन्होंने ऑफ कोर्स सेटल्ड होना होता है। तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ पॉइंट आउट की थी, समहाउ द वीडियो गॉट वायरल, और मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए। और मैं हैरान इस चीज़ पे हुआ कि बेटियों वालों के मुझे मैसेजेस बहुत कम आए, लेकिन मुझे उन बेटियों के मैसेजेस बहुत आए जिनके बारे में ये बात की गई थी। और कुछ मैसेजेस तो ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि आपकी ये 1 मिनट की जो वीडियो थी, ये हमारी आंखों में आंसू ले आए। हमारे अपने बच्चे हैं, लेकिन हमें अपना वक्त याद आ गया कि हमने इस चीज़ को कितना मिस किया, और हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने इस चीज़ को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बननी चाहिए, जिसमें हम इस चीज़ को समझें, और इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में बात करें। कि इसके अंदर मैंने एक बात बोली है कि हम अक्सर अपनी लाइफ में ना, जब ये बेटियां छोटी होती हैं, जब इनके खेलने कूदने के इनके दिन होते हैं, तो हम इनको बड़ा डांट डबक के रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घरों के अंदर इनको मारते भी हैं। और कुछ पेरेंट्स को तो मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट देखा है, और इतना ज़्यादा टॉक्सिक मैंने देखा है, कि वो बाकायदा अपनी बच्चियों के ऊपर हाथ उठाते हैं। मोहब्बत का कोई रिश्ता उनका अपनी बच्चियों के साथ नहीं होता, और वो डरा के रखना या चाहते हैं अपनी बच्चियों को। और अक्सर ऐसा होता है कि जब बाप घर में आता है, तो यही बच्चियां पूरा दिन, यानी वो खेल कूद रही होती हैं, लेकिन जैसे ही बाप घर में आता है, तो ये बिल्कुल दबक के एक साइड पे बैठ जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि बाप हमें डांटेगा, बोलेगा। और कई दफ़ा ये माँ भी ये सारी चीज़ें कर रही होती है। तो मैं एक चीज़ उन लोगों को कहना चाहता हूँ, ये अंदाज़ा भी होता है, आपको ये पता भी होता है कि ये एक ख़ास सर्टेन एज तक ये बेटियां हमारे साथ होती हैं, उसके बाद फिर इन्होंने अगले घर चले जाना होता है। तो आई नो कि ये इनका शोर करना, इनका शरारतें करना, इनका लड़ना झगड़ना बहुत ज़्यादा कई दफ़ा हमारे लिए भी टॉक्सिक हो जाता है। और मदर कैन अंडरस्टैंड दिस, कि वो कितनी ज़्यादा इस चीज़ को मुश्किल से डील करती हैं, क्योंकि सारा दिन देखना होता है, और इनकी शरारतें जो है ना, वो उस तरह से कई दफ़ा अच्छी भी नहीं लग रही होती। तो वो कभी ना कभी मार पड़ जाती है माँ से बच्चियों को। लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली, मैं उन पेरेंट्स से मुखातिब हूँ जिनके घरों के अंदर बाप जो है वो बहुत एक सख्त रवैया अपनाता है इन बच्चियों के साथ। और वो इस चीज़ का उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ये थोड़े टाइम के लिए उनके पास है, उसके बाद आपको ना ये वक्त मिलेगा, और ना ये बेटी शायद आपके पास रहेगी। आप यकीन करें, इस माइंडसेट के साथ अगर हम इनके साथ रहना शुरू कर देंगे ना, सिर्फ इस माइंडसेट के साथ कि इन्होंने एक दिन इन्होंने चले जाना है, और हमें इनकी शरारतें, इनकी जो बातें हैं, इनकी जो ख्वाहिशात हैं जो जायज़ हैं, जो हम पूरी कर सकते हैं, इनके साथ मोहब्बत का एक रिश्ता बना के रखना, ये कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी इस चीज़ को मिस करना होता है, ये सारी इस ज़िंदगी इस चीज़ को मिस करेंगे। और एक बाप के जितना प्यार और एक बाप जितनी मोहब्बत जो है ना, वो बेटियों को कोई शख्स नहीं दे सकता दुनिया में। माँ भी बहुत प्यार करती है बच्चों को, लेकिन मैं बाप का रिश्ता, जो बाप और बेटी का जो रिश्ता है ना, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में
मैंने अ, उसको ऐसा पाया है कि मुझे इसका कोई नेमल बदल नहीं मिलता। बहुत जगह मैंने सुना था कि जी माँ-बाप जो होते हैं वो बहुत मतलब वो एक ऐसा रिश्ता है कि जिसका कोई नेमल बदल नहीं होता। नो डाउट नहीं होता। भाई-बहन जो है उनके दरमियान में कभी हसद नहीं आ सकता या वो एक-दूसरे का बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन मैंने सारे रिश्तों को बड़ा यानी स्टडी किया और बहुत मैंने इन सारी चीज़ों को जब एनालाइज़ किया इन रिश्तों को, तो मुझे वाहिद एक ये रिश्ता नज़र आया जो बाप और बेटी का रिश्ता होता है, जो होना चाहिए जिस तरह से। तो हम यकीन करें आपकी सेहत, आपकी पुरसुकून ज़िंदगी और आपके खुश रहने का जो राज़ है, वो इसी चीज़ में छुपा होता है। क्योंकि जब ये घर से चली जाती हैं, तो उसके बाद फिर आपको ये वक़्त दोबारा नहीं मिलता और ना ये वक़्त इनको मिलता है। फिर बस फ़ोन कॉल्स के ऊपर या कभी-कभार ये भाई-बहन इकट्ठे हो जाते हैं, तो शायद आपको मौका मिले। तो क्यों ना हम इन बच्चियों के साथ, इनके रहते हुए जब ये हमारे पास होती हैं, तो हम इनको उसी तरह से मोहब्बत करें जो इनका हक़ होता है और बजाय इनको डरा-धमका के रखने के, हम लोग इनके साथ एक मोहब्बत के रिश्ते के साथ रहें और ताकि ये हमारे साथ लाड करें। हमसे दूर ना भागें, जब हम घरों में आएँ तो ये चुप करके ना बैठें बल्कि हमारे साथ ये खेलें, शरारतें करें। और मैं अक्सर मतलब बेटियों वालों को इस वीडियो के अंदर भी मैंने यही बात बताने की कोशिश की थी कि ये आपके पास कुछ अरसे के लिए होती हैं, उसके बाद इन्होंने चले जाना होता है। तो इनको जो ये शोर-शराबा जो घर में इनकी शरारतें होती हैं ना, ये बड़ा खूबसूरत इनका ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होता है। बचपन तो सबका ही खूबसूरत होता है, लेकिन इन बच्चियों के लिए इसलिए खूबसूरत होता है कि शायद इनके जो मुक़द्दर हैं, वो आगे ना जाने अल्लाह बेहतर जानता है। हर माँ-बाप की ये ख़्वाहिश होती है कि उसकी बच्ची का मुक़द्दर अच्छा हो और वो उसको कभी तकलीफ़ ना हो, वो इसी तरह से हँसती, मुस्कुराती, खेलती रहे। लेकिन आपको किसी के मुक़द्दर का नहीं पता होता। और आजकल के जो हालात हो गए हैं, आजकल जो हमने सोसाइटी जिस तरह से बन गई है ये, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो गया है कि इसके चांसेस बड़े कम हो गए हैं कि वो खुश रहती हैं, वो मुस्कुराती हैं या उनको अपने ज़हन के मुताबिक या अपने घर के मुताबिक उनको कोई एनवायरनमेंट मिलता है। तो आपको यू नेवर नो कि इनका मुकद्दर इनको कहाँ लेके जाता है और शायद ये हँसना भूल जाएँ बाद में। शायद इनका यही कहकाव सारी ज़िंदगी ना सुनें और शायद इनका यही मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है, वो आपको सही जो जेन्युइन इनकी जो लाफ्टर होता है, वो आपको शायद सुनाई ना दे। तो ये अपने ज़हन में इस बात को बिठाइए। अपनी बेटियों से, अपनी बच्चियों से मोहब्बत का रिश्ता आपका होना चाहिए, उनसे प्यार करें। जब भी आपको इनके ऊपर गुस्सा आए और जब भी आपको लगे कि ये शोर कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ लड़ाई कर रही हैं या ख़्वाहिश ये कोई ऐसी कर रही हैं, तो आपको बस एक वक़्त के लिए ये सोचना है कि ये आपके पास कुछ टाइम के लिए होता है। उसके बाद शायद ये आपको दोबारा अपनी कोई ख़्वाहिश ना बताए और ये नहीं बताती। मुझे पता है जैसे मुझे मैसेजेस आए तो उस चीज़ से भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक बेटी जो है ना वो मेरे ख़्याल में शादी के बाद अपने बाप से कभी कोई ख्वाहिश नहीं करती। वो कभी अपने बाप को फ़ोन करके ये नहीं कहेगी कि बाबा मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये ला के दें, मुझे वो ला के दें या मैं ये चाहती हूँ। बेतहाशा ख्वाहिशात होंगी उसकी, लेकिन वो आपको कहेगी नहीं, कहेगी आपको वो तभी तक जब वो आपके साथ है। तो हमें उनकी ख्वाहिशात को पूरा भी करना चाहिए और अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत भी दे, हमें ये हौसला भी दे कि हम इन लोगों की अच्छी तरबियत करें और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।